Hello students, in last lecture we discussed about the importance of entrepreneurship and in this lecture we will discuss about the qualities of a entrepreneur, है ना। मतलब एक entrepreneur की क्या क्या qualities होती है ना। We already learned the qualities of a leader, हमने leader की qualities पढ़ी हैं and it is same like a qualities of a leader। मतलब leader की जो qualities हैं वैसी ही क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर की भी होनी चाहिए, है ना। मतलब वही क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर में भी होनी चाहिए। तो जब हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इट इज सेम, है ना। इट मीन्स इफ यू आर प्रिपेयर योर क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर द क्वालिटीज ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपकी वो चीज बिल्कुल रेडी है, प्रिपेयर हो आप उसमें, तो क्योंकि ये क्या है, सिमिलर है। मतलब जो क्वालिटीज ऑफ अ एंटरप्रेन्योर है ये बिल्कुल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर की जैसी हैं, तो बहुत इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो, है ना। बहुत इजीली आप इसको ग्रैब कर सकते हो। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स आर गिवन हियर। देयर आर 5 स्कॉलर्स आर गिवन हियर एंड एज पर द स्कॉलर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज आर गिवन हियर। आपको एग्जाम में या तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, सिंपल क्वेश्चन जिसमें आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो क्वालिटीज के, और अकॉर्डिंग टू स्कॉलर के नेम से अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, लाइक एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू जेम्स बेडाउ, है ना। मतलब किसी भी स्कॉलर का अगर आपको नाम देकर उसकी क्वालिटीज अगर आपको पूछी जाती है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा, है ना। इट मीन्स यू हैव टू राइट द क्वालिटीज ऑफ अ एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर नेम। स्कॉलर का जो भी नाम दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में स्कॉलर का नाम दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो क्वालिटीज लिखनी है। और अगर आपको नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो आप कोई भी क्वालिटीज लिख सकते हो। ओके, सो the sequential studies of the qualities and characteristics of an entrepreneur on the basis of aforesaid views and also the views of some other thinkers may described as follows. It means there are so many scholars who described the qualities of an entrepreneur, but we are classified these qualities according to, like, number 1, physical and mental qualities of an entrepreneur. Then number 2, social and moral qualities of an entrepreneur. नंबर 3, प्रोफेशनल और बिजनेस क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, है ना। तो मतलब हमने जो क्वालिटीज है एंटरप्रेन्योर की उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है और हम उसी के थ्रू इसको पढ़ेंगे। ओके, सो नंबर 1, फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज। इट मीन्स विच आर द फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कौन सी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, लाइक नंबर 1, गुड हेल्थ एंड स्टेमिना, है ना। ये चीज हमने लीडरशिप वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, जो हमने क्वालिटीज ऑफ अ लीडर पढ़े थे। तो सेम गिवन हियर, लाइक गुड हेल्थ एंड स्टेमिना, है ना। ये सारी चीजें मतलब मिलती जुलती है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। सो द सेम पॉइंट इज गिवन हियर, लाइक गुड हेल्थ एंड स्टेमिना। एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ गुड हेल्थ एंड स्टेमिना, मतलब उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। लाइक गुड पर्सनालिटी इज बिल्ट बाय गुड हेल्थ, है ना। आपकी पर्सनालिटी तभी अच्छी हो सकती है जब आपकी हेल्थ अच्छी है। द एंटरप्रेन्योर्स विथ वीक हेल्थ, अगर वो कमजोर है, हेल्दी नहीं है, आर ऑफन अनेबल टू टेक रिस्क टू फेस अनसर्टेनिटीज, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेंटली हेल्दी होने के लिए हमें पहले फिजिकली हेल्दी होना बहुत जरूरी है ना। इफ अ पर्सन हैविंग अ गुड हेल्थ, ही हैज अ गुड मेंटल एबिलिटी। अगर उसके पास अच्छी हेल्थ है तो ऑटोमेटिकली उसका मेंटल लेवल भी क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इट मीन्स टू फेस अनसर्टेनिटीज, है ना। हम जब भी बिजनेस करते हैं, जब हम एक एंटरप्रेन्योर होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है और उनको फेस करने के लिए हमारे पास एक हेल्दी फिजिक होना जरूरी है, हमारे पास एक गुड हेल्थ स्टेमिना होना जरूरी है। एंड टू अंडरटेक इनोवेटिव एक्टिविटीज, है ना। मतलब अगर हमें कोई भी इनोवेटिव एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और हमारा स्टेमिना भी अच्छा होना चाहिए ना। बट इट डजेंट मीन कि अगर आप हेल्दी पर्सन हो तो आपका मेंटल लेवल भी अच्छा होगा। इट इज नॉट नेसेसरी।
इट्स अ एक्सेप्शन वी कैन से कि एक अच्छा दिमाग होने के लिए ना, इट मीन्स फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ वी नीड अ गुड हेल्थ, है ना। मतलब एक हमारी, अगर हमें मेंटली अच्छा होना है तो उसके लिए हमें पहले अपने हेल्थ के प्रति अवेयर होना बहुत जरूरी है ना। इफ वी आर अवेयर अबाउट अवर हेल्थ, इट ऑटोमेटिकली वी कैन इम्प्रूव अवर मेंटल एबिलिटी। ओके, देन नंबर सेकेंड, हार्ड वर्किंग, है ना। एंटरप्रेन्योर शुड हैव एबिलिटी ऑफ हार्ड वर्किंग, मतलब उसको हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है, मेहनती होना जरूरी है। इन द व्यूज ऑफ एडिसन, द रोल ऑफ टैलेंट इन सक्सेस ऑफ एनी वर्क इज 1%, वेयर एज रोल ऑफ हार्ड वर्क इज 99%, है ना। इट मीन्स if any person having a talent, but if he doesn't having any type of we can say hard working ability or hard working mentality, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता, है ना। इट मीन्स वी कैन से अ पर्सन शुड हैव टैलेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। मेरे पास अगर बहुत अच्छा दिमाग है, मेरे पास टैलेंट है, लेकिन अगर मैं हार्ड वर्कर नहीं हूं तो मैं सक्सेस नहीं पा सकती, है ना। आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट हार्ड वर्किंग। मेरे पास अगर टैलेंट है, मैं उसको यूज करती हूँ, उसके ऊपर हार्ड वर्क करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आई विल गेन द सक्सेस। इट मीन्स entrepreneur should have a quality of talent as well as हार्ड वर्किंग, है ना। उसके पास टैलेंट होना भी जरूरी है और उसको हार्ड वर्कर होना भी जरूरी है। इट मीन्स इफ ही डज अ गुड वर्क, इफ ही डूइंग अ गुड वर्क विथ हार्ड वर्किंग, है ना, मतलब अच्छा काम कर रहा है, उसके ऊपर हार्ड वर्क भी कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ही विल बी सक्सेसफुल। देन नंबर 3, इमेजिनेटिव पावर। इमेजिनेटिव पावर इट मीन्स वी कैन से गेसिंग पावर, है ना। मतलब हम किसी भी चीज को कैसे गैस करते हैं, हम किसी चीज के बारे में किस तरह से सोचते हैं ना। इट मीन्स एंटरप्रेन्योर शुड हैव एबिलिटी ऑफ और द क्वालिटी ऑफ इमेजिनेशन। जब तक वो किसी चीज को किसी चीज के लिए इमेजिनेशन नहीं करता है, तो उसके ऊपर वो कभी भी वर्कआउट नहीं कर सकता, है ना। मतलब अगर हम जब तक मेंटली कोई चीज नहीं सोचेंगे, जब तक हम उसके बारे में मतलब सोच के उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका ना तो कोई प्लान बनेगा और ना हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, जैसे ऑथर आलाप सेड, द एम्बिशंस ऑफ ओनली दैट पर्सन आर फुलफिल्ड। उसी इंसान के एम्बिशंस फुलफिल्ड होते हैं हु इज वर्कोबॉलिक, है ना। वर्कोबॉलिक, इस बी यहाँ पर आपको गलत दिया है, इसको आप करेक्शन कर दीजिएगा। इट्स वर्कोहॉलिक, है ना। वर्कोहॉलिक होना मतलब काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटी होना, है ना। वर्कोहॉलिक मतलब काम करने की इच्छा होना या बहुत ज्यादा काम करना, है ना। जैसे हम बोलते हैं अल्कोहलिक, है ना। अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कि दैट पर्सन इज अल्कोहलिक, है ना। अल्कोहलिक मतलब इट मीन्स ही इज टेकिंग सो मच अल्कोहल, मतलब वो बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, अल्कोहल पी रहा है, इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक। सेम इज गिवन सेम इज इट हियर, लाइक अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो देन यू विल बी कॉल्ड व्हाट, वर्कोहॉलिक, है ना, कि इसको काम करने की बहुत ज्यादा आदत है। तो सेम लाइक जब तक एक पर्सन वर्कोहॉलिक नहीं होता है, जब तक वो काम के प्रति डिवोटी नहीं होता है, तो वो अपने एम्बिशन को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता। द एम्बिशंस ऑफ अ पर्सन हु जस्ट इमेजिन्स मे नेवर फुलफिल, है ना। इट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू इमेजिन समथिंग, मैं अगर कोई चीज सोच रही हूँ, किसी बारे में इमेजिन कर रही हूँ, बट इफ आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान और दैट एम्बिशन, आई विल नॉट सक्सेस, है ना। मैं सक्सेस हो ही नहीं सकती उसमें जब तक मैं उसको क्या करूँ, इम्प्लीमेंट नहीं करूँ। मतलब ओनली इमेजिनेशन डजंट वर्क, है ना। खाली इमेजिनेशन करने से काम नहीं होता है, उस पर हमें वर्कआउट करना होता है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। ओके, देन नंबर 4 इज शार्प इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। एंटरप्रेन्योर शुड हैव क्वालिटी ऑफ शार्प इंटेलिजेंस, मतलब किसी भी चीज को बहुत जल्दी समझ जाना, एंड मेमोरी, है ना। ही शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ मेमोरी, मतलब किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखना या किसी भी चीज को याद रखना। जैसे his memory should also be sharp so that he may chalk out plans for future work, है ना। मेरे में अगर मेमोरी पावर अच्छी होगी तो नेचुरली आई कैन चॉक आउट द प्लान्स फॉर द फ्यूचर, मैं फ्यूचर के लिए ऑटोमेटिकली प्लान बना सकती हूँ।
वर्क परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, है ना. इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर कैन मेक द प्लान फॉर फ्यूचर. वो बहुत इजीली फ्यूचर के लिए प्लान्स बना सकता है अगर उसकी मेमोरी क्या है, शार्प है. देन नंबर 5 इज सेल्फ बिलीफ, मतलब खुद पर विश्वास. सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास. एंड सेल्फ कंट्रोल, है ना, मतलब खुद के ऊपर क्या होना, कंट्रोल होना. सेल्फ बिलीफ को हम ये भी बोल सकते हैं कि खुद के ऊपर क्या होना, यकीन होना, है ना. सो देर आर सम कॉम्बिनेशंस आर गिवन हियर. Knowledge of the market situation. Entrepreneur should have knowledge of market situation. It means what is going on in the market. Market में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, and how we can tackle out the problems. Ability to work diligently both physically and mentally, है ना, मतलब हमें बहुत डिवोटी होकर काम करना है, चाहे वो हम मेंटली कर रहे हो, चाहे हम वो फिजिकली कर रहे हो. रेजिलियंस टू परसिस्ट कॉन्स्टेंटली इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, है ना, मतलब खुद में हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना, कभी भी अपने विश्वास को गिरने नहीं देना. इनोवेटिव थिंकिंग टू फाइंड आउट न्यू अल्टरनेटिव्स, है ना, यहाँ पर आप करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पर नेवर वर्ड दिया है, इसको न्यू करना है. मतलब बिकॉज ऑफ इनोवेशन और बिकॉज ऑफ इनोवेटिव थिंकिंग वी कैन ग्रास्प द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. हम जितने इनोवेटिव होंगे, जितना हमारी जो थिंकिंग है वो इनोवेटिव होगी, उतना ही हम न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं अपने बिजनेस में. एंटरप्रेन्योर्स बिलीव्स इन देमसेल्व्स. They have self confidence that they can outdo anyone in their field, है ना, मतलब वो अपनी फील्ड में कहीं पर भी किसी भी तरह से अपना काम कर सकते हैं. Truly speaking, it is that power by which the most difficult problems may also be faced. मतलब वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली फेस कर सकते हैं if he has a quality of self belief, self confidence and self control. Then number 6 is ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिज्म, है ना. ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी होना, किसी भी चीज के प्रति क्या होना, आशावादी होना. इट मीन्स इफ वी हैविंग अ पॉजिटिव थिंकिंग वी कैन अचीव आवर गोल वेरी इजीली. अगर हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव है तो वी कैन अचीव आवर गोल वेरी इजीली. बट इफ वी आर हैविंग अ नेगेटिव थिंकिंग, अगर हम किसी भी चीज के बारे में पहले से ही नेगेटिव सोचेंगे तो हम अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते, है ना. अगर पढ़ाई करने के पहले ही अगर आप ये सोच लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, तो आप उस चीज को कभी भी नहीं कर सकते. बट इफ यू हैविंग अ कॉन्फिडेंस, इफ यू हैविंग सेल्फ बिलीफ कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकती हूँ, आई विल डू इट, मैं इसको करके ही रहूंगी, तो ऑटोमेटिकली यू कैन डू योर वर्क वेरी इजीली. तो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है. जब तक इंसान में आत्मविश्वास नहीं हो वो अपने काम को कभी भी पूरा नहीं कर सकता. ओके, सो एन एंटरप्रेन्योर शुड बी ऑप्टिमिस्ट. उसको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, मतलब उसको क्या होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए. वो जो भी स्टेप उठाता है, वो जो भी प्लान करता है और जो भी डिसीजन मेकिंग करता है, उन सारी चीजों में उसको क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, मतलब आशावादी होना चाहिए. He should not become inactive by getting disappointment with failures, है ना. He should not be disappointed with failures. It means उसको अगर वो किसी चीज में फेल हो जाता है, उसको अगर कोई भी नाकामयाबी मिलती है तो उसको लेके उसको डिसअपॉइंट नहीं होना है, मतलब उसको डिप्रेस्ड नहीं होना है. उसको हमेशा क्या होना है, ऑप्टिमिस्ट होना है कि चलो कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सक्सेस नहीं हुआ हूं तो मैं अगली बार जरूर होऊंगा, है ना. He should realize that the failures are the ladders for the path of success. Ladders का मतलब क्या होता है, सीढ़ी, है ना. मतलब failures are the ladders for path of success. हमें अगर सक्सेस की पाथ पे चलना है, अगर हमें सक्सेस के रास्ते पे चलना है, तो हमारे लिए हमारी फेल्यूर्स ही एक तरह से क्या होती है, सीढ़ी होती है ना. मतलब हमारी नाकामयाबी, हमारे अनसक्सेसफुल होना ही एक तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है ना. जैसे अगर हमारे कभी भी ऐसा होता है कि कोई हमारा काम सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो हम थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन हमें थकना नहीं है. अगर कभी एग्जाम में आपको मार्क्स कम मिलते हैं तो दीज आर द फेल्यूर्स हु मोटिवेट यू फॉर द मोर मार्क्स. वही चीज आपको मोटिवेट करती है फ्यूचर के लिए कि कोई बात नहीं, अगर इस बार मुझे कम मार्क्स मिले हैं तो मैं अगली बार
और ज्यादा मेहनत करूंगी और अच्छे मार्क्स गेन करूंगी, है ना। सो वी कैन से फेल्यूर इज द लैडर फॉर द पाथ ऑफ सक्सेस। मतलब हर नाकामयाबी, हर अनसक्सेसफुल जो चीज होती है हमारे साथ, वो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, मोटिवेट करती है। इंस्टेड ऑफ दिस ही शुड ऑल्सो लर्न लेसन्स फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, है ना। मतलब पास्ट में हमसे जो भी मिस्टेक्स हुई है उससे हमें कुछ सीखना है और उसी मिस्टेक से सीखते हुए हमें आगे की तरफ क्या होना है, बढ़ना है। स्टीवन सेड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सक्सेस आर इजी, वी हैव टू डू सम लेबर। देखिए, द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द सक्सेस, हमने जो स्कॉलर है स्टीवनसन, he described like we have to do some labor, हमें मेहनत करनी है, have to bear a bite, it means कुछ रिस्क उठानी है, have to keep faith, विश्वास रखना है, and have never to turn back, और कभी भी पीछे की तरफ नहीं मुड़ना है। it means we always walk in फ्यूचर, हमें हमेशा फ्यूचर की तरफ देखना है, हमेशा we have to think about only the future, just forget your past, but it doesn't mean that you have to forget your mistakes. You have to remember your mistakes and you have to remove these mistakes in future. पास्ट को भूलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी गलतियों को भूल जाएं। आपको अपनी गलतियों को इस तरह से याद रखना है ताकि वो गलतियां आप फ्यूचर में ना करो, है ना। मतलब हमारी पास्ट मिस्टेक से हमें हमारी फ्यूचर मिस्टेक्स को क्या करना है, रिमूव करना है। देन नंबर 7, फोरसाइटनेस, मतलब दूरदर्शी होना। व्हाट इज मीन बाय फोरसाइटनेस, दूरदर्शी होना। इट मीन्स एंटरप्रेन्योर शुड हैव क्वालिटी ऑफ फोरसाइटनेस, उसको दूरदृष्टि रखनी है, उसको हमेशा फ्यूचर की तरफ देखना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है और उसको इस तरह से प्लान करना है। मतलब अगर वो फ्यूचर के लिए कोई भी प्लान करता है तो उसको इस तरह से प्लान करना है ताकि कोई भी मिस्टेक की कोई भी मतलब चांसेस ना रहे। लाइक an entrepreneur should buy foresighted because he have to take decision after forecasting, है ना। देखिए, हम जब भी फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं वी हैव टू थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ द प्लान, है ना। हम जब भी कोई प्लान करते हैं तो उसका रिजल्ट पहले से सोचते हैं ना। इट मीन्स इफ यू आर स्टार्टिंग टू डू योर स्टडीज यू हैव टू थिंक अबाउट योर रिजल्ट। इट मीन्स यू हैव टू डिटरमाइन, यू हैव टू डिसाइडेड हाउ मेनी मार्क्स यू हैव टू अचीव इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, कि मुझे किस तरह से मेहनत करनी है ताकि मेरा जो टारगेट है, मैंने जो परसेंटेज डिटरमाइन किए हैं, डिसाइड किए हैं, उसको मैं इजीली अचीव कर सकूं। इट मीन्स फॉर गेटिंग गुड मार्क्स यू हैव टू मेक द प्लान। इट मीन्स फर्स्टली यू हैव टू मेक योर टारगेट। लाइक if you got something 90% or 85% in your 11th examination, है ना। 11th क्लास में अगर आपको 85 या 90% मार्क्स यू हैव अचीव्ड तो आपको ये प्लान करना है, यू हैव टू फिक्स योर टारगेट अप टू 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको ये देखना है कि मैंने अगर इतनी मेहनत की है और इस मेहनत में अगर मुझे 85% 11th क्लास में मिले हैं या मुझे 90% मिले हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा और प्लान अच्छे से करूं और मैं अगर ज्यादा मेहनत करूं तो आई कैन अचीव 95% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं अगर थोड़ी सी और मेहनत करती हूँ, मैं थोड़ा सा और अच्छे से प्लान करती हूँ तो मैं 95% मार्क्स तक टारगेट कर सकती हूँ। मतलब मैं 95% मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में इजीली अचीव कर सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से इट मीन्स यू हैव टू मेक द प्लान्स, आपको वो प्लान बनाने हैं कि जिससे आप 95% तक पहुंचे। इट मीन्स इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द 95% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन मे बी यू विल अचीव 92 और 93, है ना। बहुत बार ये होता है कि हम 95% को लेके चलते हैं लेकिन हम 92, 93 तक भी अचीव कर लेते हैं ना। सो वी हैव टू मेक द टारगेट। बहुत बार ये भी होता है कि हम 95 टारगेट करके चलते हैं लेकिन लकीली हमें 97, 98% तक भी हम क्या होते हैं, इजीली पहुंच जाते हैं। सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर लेबर, इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्किंग। आप जितनी हार्ड वर्किंग करोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, देन सो दैट ही शुड ऑलवेज वर्क विथ जील। जील का मतलब होता है उत्साह, करेज, करेज का मतलब होता है साहस, एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब डिवोटी होकर। इट मीन्स ही शुड हैव
अ डेडिकेशन फॉर हिज वर्क। जब तक उसको अपने वर्क के प्रति डेडिकेट नहीं है वो, तब तक वो अपने डिजायर्ड गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकता। Business involves risk at all steps. It means we have to face the risk in all steps of the business. It is difficult to gain success without courage. It means if entrepreneur doesn't have the courage, he cannot get the success, है ना। Every person should have a courage to do the work. मतलब हम जो कहते हैं ना कि जब तक हम किसी चीज का रिस्क नहीं उठाते हैं, किसी चीज को लेके रिस्क नहीं लेते हैं, if we are not going to bear the risk, we cannot get the success. तो जब तक हम किसी भी रिस्क को उठाने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, अगर हम रिस्क नहीं उठाते हैं, तो हम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके, देन नेक्स्ट इज नंबर 8, इफेक्टिव पर्सनालिटी, है ना। एवरी पर्सन शुड हैव अ इफेक्टिव पर्सनालिटी, मतलब एवरी एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ इफेक्टिव पर्सनालिटी। जब तक उसकी पर्सनालिटी इफेक्टिव नहीं है, ही कैन नॉट लीड हिज फॉलोवर, ही कैन नॉट लीड हिज एम्प्लॉयज। एज अ एंटरप्रेन्योर आई हैव टू फॉलो द आई हैव टू मेक फॉलो टू द एम्प्लॉयज, मतलब मुझे अपने एम्प्लॉयज को क्या करना है, खुद को फॉलो करवाना है। इट मीन्स फॉर गेटिंग द रिजल्ट और फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, I should make follow the employees to the entrepreneur। मतलब मैं जब तक उनको मैक आउट नहीं करती हूँ अपने एम्प्लॉयज को, उनको अगर मैं नहीं इतना प्रिपेयर कर सकती कि दे आर गोइंग टू फॉलो मी, आई कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मैं कभी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती। द पर्सनैलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर शुड बी इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, है ना। मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसकी पर्सनैलिटी इफेक्टिव होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए। इट मीन्स इफ ही हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी, है ना, इफ ही हैज अ गुड पर्सनैलिटी, ही कैन इम्प्रेस अदर्स, वो दूसरों को इम्प्रेस कर सकता है। फॉर दैट डीके सीरियसनेस, patience, self-confidence, zeal and dedication are essential. It means he should have all these qualities for become a impressive and effective entrepreneur. उसमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। Besides cheerful face, है ना, हंसता हुआ चेहरा हम जो कहते हैं, जब तक आप खुद एक हंसमुख स्वभाव के इंसान नहीं होंगे, आप दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते। स्मार्टनेस, खूबसूरत होना आपका। स्वीट वॉइस, है ना, आपकी वॉइस, योर वॉइस शुड बी स्वीट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलना शुरू करो और अगला अपने कान पर हाथ रखते हैं ना, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी वॉइस क्या होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए, इतनी मीठी होनी चाहिए कि आपको अगला क्या करे, सुनना चाहे। देन गुड एक्सप्रेशन, योर फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी गुड। अगर आप बहुत ज्यादा कभी गुस्से में रहते हो या आप बहुत ज्यादा टेंस रहते हो, तो आप दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। देन एंड गुड ड्रेसिंग ऑल्सो, है ना, योर ड्रेसिंग सेंस शुड बी गुड, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। एड हिज पर्सनैलिटी, है ना, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को और भी इंप्रेसिव बना सकता है इफ यू हैविंग अ गुड ड्रेसिंग सेंस। ओके, देन नंबर 9 इज शार्प ऑब्जर्वेशन एंड इफिशियंसी इन डिसीजन मेकिंग, है ना। शार्प ऑब्जर्वेशन, एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ शार्प ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन करने की हमें एक शार्प इंटेलिजेंसी होनी चाहिए ना। किसी को भी, जैसे हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता है, एक तरह से एनालाइज करना, देखना। तो जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक शार्प ऑब्जर्वेशन क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि हम उस चीज को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से डीप तक मतलब क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। An entrepreneur should have also the ability to observe sharply the persons and situations, है ना। If I having any person in front of me and if I having the quality of sharp observation, तो मैं उसको एक नजर में क्या कर सकती हूँ, पहचान सकती हूँ कि वो इंसान कैसा है, so that he may mold his work and behavior according to take quick decision, है ना। तो according to the person who are in front of me, मैं उसको उसके बिहेवियर को समझकर या उस इंसान को एनालाइज करके मेरा जो भी प्लान है या मेरी जो भी डिसीजन मेकिंग है उसको मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, मोल्ड कर सकती हूँ। बहुत बार ये होता है कि हम किसी इंसान से जब तक मिलते नहीं है
तो हमें उसका बिहेवियर पता नहीं होता है, हमें उससे पता नहीं होता है कि उसका क्या रिएक्शन होगा। तो जैसे ही हम उससे बात करना शुरू करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, हमें उसके मूड के बारे में या उसकी जो भी मेंटलिटी है या उसका जो भी एटीट्यूड है उसको हम इजीली क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और हम अपने प्लान को या हम अपनी बात को उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड करना मतलब चेंज करना, है ना। जैसे अगर हमने सोचा है कि अगला इंसान जो है बहुत कूल है, तो हम हर चीज को अपनी मतलब एक कूलिंग टाइप से उसकी तरफ रखेंगे, उसके सामने रखेंगे। बट अगर हमें लगता है कि अगला इंसान बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो सकता है या मेरी बात को वो नहीं समझ सकता है जिस वे में उसको मैं कहना चाहती हूँ, तो मैं अपनी बात को क्या करूंगी, इजी वे में उसके सामने प्रेजेंट करूंगी, है ना। मतलब इफ द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, इफ ही डजंट हैव दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड और इफ ही डजंट हैव दैट शार्पनेस, है ना, टू अंडरस्टैंड माई थिंग, तो मैं उसको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। The mistakes are not repeated and risk of an entrepreneur get reduced, है ना। और अगर मैं शार्प ऑब्जर्वेशन करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू मेक द डिसीजन एज पर माई एनालिसिस, मैं जो भी ऑब्जर्व किया है, मैंने जो भी एनालिसिस किया है, एंड इफ आई एम गोइंग टू मेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट एनालिसिस, तो मैं जो भी डिसीजन मेकिंग करूंगी वो बहुत ही सही करूंगी। इट मीन्स देयर इज अ लेसर चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक इन माई डिसीजन। मतलब मेरा जो भी डिसीजन मेकिंग होगा उसमें कोई भी गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, देन नंबर 10 इज अलर्टनेस, है ना। इट मीन्स एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ अलर्टनेस। हर चीज में अलर्ट रहना, हर चीज को अच्छे से सोचना समझना, या जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने आंख कान हमेशा क्या करने चाहिए, खुले रखने चाहिए ना। जीवन में हमेशा आप ये बात ध्यान रखना कि हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं और मुंह को जितना हो सके उतना बंद रखना है ना। ये मैं आपको एक मॉरल बता रही हूँ, एक मतलब आपको बता रही हूँ कि जीवन में कैसा जीना, किस तरह से जीना चाहिए। हमारी आंखें और हमारे कान हमेशा खुले रहने चाहिए ताकि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं वो हमें पता चल सके, और मुंह मतलब जबान जो है वो हमेशा कम से कम खोलनी चाहिए, है ना। मतलब कम से कम बोलना, ज्यादा से ज्यादा देखना और सुनना, है ना। ठीक है, ये मैं आपको एक जीवन मंत्र दे रही हूँ कि आप अपनी आंखें और कान जितना खुला रखेंगे और अपनी जबान को जितना कम से कम खोलेंगे, आप जीवन में उतने ही सुखी रहेंगे और आप जीवन में उतने ही सक्सेस होंगे। ओके, सो एन एंटरप्रेन्योर शुड बी क्वाइट अलर्ट, ही शुड बी अवेक्ड, मतलब उसको जागरूक रहना है, एंड अलर्ट टूवर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स, है ना। इट मीन्स whenever we are going to run the business we have to keep our eyes on our competitors। हमारे जो भी competitors हैं उनके ऊपर हमें वॉच रखना बहुत जरूरी है। we should alert about the activities of the competitors, कि हमारे competitors क्या क्या activities कर रहे हैं। new technical changes, it means if in the market, if in the technical environment, if there is any changes come into existence, we should be quite aware about these changes। National and international policies, we should be knowledgeable about the national and international policies according to the law, या according to the we can say related to the business से related जो भी national या international policies change होती हैं उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। we have to keep eyes on that and we should be alert about that। Only the informed and alert entrepreneurs achieve success, मतलब informed entrepreneur जिसके पास हमेशा इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो हमेशा इंफॉर्मेशंस पे वर्कआउट करता है और जो हमेशा अलर्ट रहता है। इन दिस एज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, है ना। इट मीन्स वी आर फेसिंग अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नाउअडेज। For running the business we have to face so many competition, and for cover up this competition we should be alert, we should be informed, मतलब हमें हर चीज की जानकारी रखनी है कि what is going in the market, which is the
which is the technical changes are exist in the market, which are the technological we can say boom are coming in the markets. तो हमें इन सारी चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है. We should be quite alert, we should be quite aware about the market situation कि market में अभी क्या चल रहा है. So these are the qualities which are related to the physical and mental qualities of an entrepreneur. And in next lecture we will discuss about the social and moral qualities of an entrepreneur. Okay, thank you.